तो हम लगन चार्ट में विभिन्न भाव में वक्री ग्रहों की प्लेसमेंट पर विचार कर रहे थे। स्पेशली हम यहाँ भावों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ग्रहों की तुलना में। इस वीडियो में अब 6th हाउस के लिए विचार कर रहे हैं। मान लेते हैं आपका कोई भी लगन है बट आपके 6th हाउस में कोई ना कोई ग्रह वक्री है, तो ऐसे में वो वक्री ग्रह आपको किस प्रकार के रिजल्ट दिखा सकता है। नॉर्मली हम वक्री ग्रहों को ये जोड़कर देखते हैं कि वो हमारी जो पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्माज हैं उनको दिखाते हैं कहीं ना कहीं, या हमारी बहुत ज़्यादा जो इच्छाएं अधूरी रही हैं पिछले जन्मों में उनको दिखाते हैं। 6th हाउस में कोई भी वक्री ग्रह होगा तो क्योंकि 6th हाउस ऑलरेडी चुनौतियों से जुड़ा हुआ घर है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा जीवन में बाधाएं या जितनी भी प्रकार की परेशानियां वो 6th हाउस से ही देखी जाती हैं। तो इसलिए 6th हाउस में बैठा हुआ वक्री ग्रह आपको बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट दिखा सकता है। ऐसा जातक अपनी जो दैनिक जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखेगा, जैसे हेल्थ को लेके, रूटीन लाइफ को लेके, पैसे वगैरह को लेके, या अपनी सेविंग वगैरह, खर्चों वगैरह को लेके। इस प्रकार का जो वक्री ग्रह होगा वो सडन अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा आपकी डेली लाइफ के साथ साथ आपके ऑफिस के कार्यों में, या तो फिर आप बार बार अपना जो वर्क प्लेस है वो बदलते रहेंगे, या तो फिर आपका वर्क प्लेस छोड़ के आप कहीं विदेश जाएंगे या किसी अदर स्टेट का ट्रेवल करेंगे। और साथ साथ में आपका वक्री ग्रह ये दिखाता है कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाता है आपके काम के प्रति, तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं। अब कभी कभी ऐसा होगा जब आप कंफर्टेबल नहीं होंगे जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, आपका ऑफिस है, चाहे कहीं भी, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले स्वयं को कंफर्टेबल होना पड़ेगा जहां भी आप काम कर रहे हैं। वक्री ग्रह के केस में हम ये भी मानेंगे कि वक्री ग्रह आपका पंचम भाव से संबंधित परिणामों पर भी प्रभाव डालेगा। और अगर आपका 6th हाउस में जो वक्री ग्रह बैठा है वो अगर पंचम भाव के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पंचम भाव से जुड़े रिजल्ट्स को भी काफ़ी एक्सट्रीमली प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ग्रह विशेष पर फोकस करना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि कोई भी ग्रह, भले ही वो शुभ ग्रह है, भले ही वो एक बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह है, अलग अलग प्रकार के परिणाम दिखा सकता है। इसके साथ साथ वक्री ग्रह भले ही आपके 6th हाउस में बैठा है, लेकिन आपका 6th लॉर्ड कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, ये भी जरूर आपको देखना होगा। यहाँ पे अब जो वक्री ग्रह आपके चार्ट में यहाँ बैठा है 6th हाउस में, वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामित्व रखता होगा। तो वो स्वामित्व कौन कौन से भाव का रख रहा है उन पर भी विचार आपको करना होगा। वास्तव में हम ये मानते हैं कि कोई भी वक्री ग्रह अगर है, तो अगर वो एक शुभ ग्रह है तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है या वो अपनी शुभता खो देता है। इसके साथ साथ जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह, अगर शुक्र जैसा ग्रह यहाँ पे वक्री होगा तो आपको फिर उन भावों को देखना होगा जिनके ये ग्रह आपके चार्ट में स्वामी हैं। तो उन भावों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए नजर आएंगे और फिर आपको उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही आपका यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके, या वक्री ग्रह के साथ कोई अन्य प्लैनेट बैठा है, कोई सपोर्टिव प्लैनेट बैठा है, तो फिर आपको उस ग्रह पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऐसे केस में आपका कोई भी क्रूर ग्रह है तो वो भी बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट दिखा सकता है। जातक हमेशा इस प्रकार की कंडीशन में होगा कि वो आलस्य से घिरा रहेगा, या कोई ना कोई उसकी लाइफ में ऐसा व्यवधान या समस्या आ ही जाएगी जिसकी वजह से उसके कार्यों में व्यवधान आएंगे। ऐसा जातक कभी भी कोई भी कंपटीशन फाइट करे तो उसको बहुत ज़्यादा उग्रता के साथ सामने आना पड़ेगा। 6th हाउस में बैठा हुआ वक्री ग्रह अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनका नुकसान देखेगा या उसमें डिक्रीज देखेगा। ऐसे में आप उन पर ज़्यादा फोकस करें, उस ग्रह के पर्टिकुलर कारकत्व पे या 6th हाउस से जुड़े कारकत्व पे, तो आपको वक्री ग्रह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आलस्य भी दे सकता है और ज़्यादा सीरियस बना सकता है, क्योंकि वक्री ग्रह अपनी जो वास्तविक स्थिति है, अपनी जो पोजीशन है उससे पीछे हट रहा होता है। तो वहाँ आपको ज़्यादा अपना एफर्ट लगाने की आवश्यकता है या ज़्यादा अच्छे से फोकस करने की आवश्यकता है। 6th हाउस में वक्री ग्रह होने से आपके स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आप मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, तो इस हिसाब से फिर आपकी जो वर्क और लाइफ का जो रूटीन है उसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ सकता है। अब जो वक्री ग्रह है 6th हाउस में, वो आपके चार्ट में अपनी दृष्टियों से कौन कौन से भावों को आपके चार्ट में प्रभावित कर रहा है उन भावों को देखिए, और उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी वो प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा ही किसी से विवाद, जैसे अपने कलीग से, अपने बॉस वगैरह से लगातार अगर होता रहता है, या लगातार आपका किसी ना किसी से झगड़ा होता रहता है अपनी रूटीन लाइफ में, तो आप उस पर भी फोकस करें। ऐसे में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, जो भी समस्याएं या जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनकी एक आपको आदत सी पड़ जाती है कभी कभी। इस प्रकार का जातक अब कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ऐसे फैसले भी ले लेता है जिससे उसको और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसे में कोई भी प्रकार की रिस्क आप स्वयं से ना लें, और अगर आपको लेनी ही पड़े तो काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लें।
वक्री ग्रह कहीं ना कहीं हमारी क्योंकि पास्ट लाइफ से जुड़ा है, तो पास्ट लाइफ के जो प्रारब्ध हैं, पास्ट लाइफ के जो अधूरे कर्म हैं, वो जो इच्छाएं जो आपकी अधूरी रह गई, उनको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर वक्री ग्रह की आपको महादशा हो तो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम परिणाम यहाँ हो सकते हैं। इसके साथ साथ वक्री ग्रह पर अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है और वक्री ग्रह जो बैठा है क्या वास्तव में वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग ग्रह है या कितनी अच्छी पोजीशन पर वो यहाँ बैठा है, और पंचम भाव के जितना वो क्लोज होगा उतनी ही ज़्यादा सिक्स्थ हाउस रिलेटेड वो चुनौतियाँ आपके फिफ्थ हाउस के लिए लाएगा। तो फिर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है, आपकी संतान से जुड़े मामलों में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं, आपकी एजुकेशन में काफ़ी व्यवधान हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप किसी के साथ विवाद में पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं, तो इन सब मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखें। अब वक्री ग्रह अगर सिक्स्थ हाउस में स्थित है तो वो आपके 12th हाउस को तो निश्चित तौर पर ही प्रभावित करेगा, चाहे वो कोई भी प्लैनेट है। लेकिन 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का प्रभाव आपके 6th हाउस पे होगा। तो 6th हाउस में जो वक्री ग्रह बैठा है वो आपके 12th हाउस में बैठे ग्रह से काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। अब यहाँ पे आपका कोई सपोर्टिव प्लैनेट जो आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके, कोई भी आपका ऐसा प्लैनेट जो वास्तव में यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहा है, जो एक काफ़ी फास्ट मूविंग या काफ़ी एग्रेसिव प्लैनेट है। ज़्यादातर केसेस में मंगल का अगर प्रभाव होगा या सूर्य जैसे प्लैनेट का यहाँ प्रभाव होगा तो ये ग्रह आपको ईजिली सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन जो ग्रह बैठा है यहाँ पे वक्री होके, उसके साथ इनका संबंध कैसा है वो आप जरूर देख लीजिए। इसी हिसाब से अगर हम ये मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि शनि जैसा ग्रह अगर 6th हाउस में वक्री हो, तो कुछ हद तक हम ये मानते हैं कि शनि वक्री होने के केस में ज़्यादातर स्थितियों में ये पाया गया है कि वैसे तो वक्री शनि डिले नहीं करेगा कभी भी, वो अपना नेचुरल जो प्रभाव है डिले वाला उसको कम कर देता है, बट वक्री शनि आपको ज़्यादा सीरियस बना सकता है 6th हाउस में बैठ के। तो ऐसा जब तक फिर ज़्यादा कहीं ना कहीं पंक्चुअल हो जाएगा अपनी डेली लाइफ में, अपने स्वास्थ्य को लेकर वो ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्वयं से रेस्ट्रिक्शन में रखेगा, बाधाओं में या चुनौतियों में अपने आप को पाएगा, और उन चुनौतियों से पार पाने में भी आपको शनि सक्षम बनाते हैं। अब अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव यहाँ हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हो सकती हैं। इस हिसाब से आपका वक्री ग्रह जो आपके 6th हाउस में बैठा है वो आपके अन्य भावों पर जिन जिन पर भी वो अपना प्रभाव डाल रहा है, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपको प्लानिंग करने में थोड़ा ज़्यादा समय लेना चाहिए, या ज़्यादा समय कभी कभी आपको लग सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उनकी जो दैनिक जीवन है, उनका जो डेली का लाइफ है, वो काफ़ी चुनौती बन जाता है। अब इसका असर आपकी डोमेस्टिक लाइफ पे कहीं ना कहीं अवश्य ही देखने को मिलेगा, चाहे तो आपका पारिवारिक रिलेशन है, अपनी माता पिता के साथ रिलेशन है, भाइयों के साथ रिलेशन है, या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अपना रिलेशन को जोड़कर आप यहाँ देख सकते हैं। विशेषकर अब क्योंकि ये आपके 7वें भाव से 12वें भाव में बन रहा है, ऐसे में मैरिड लाइफ और आपके जो पार्टनरशिप है उन पर भी इसका असर पड़ेगा, और आप अपने जीवन साथी को पर्याप्त रूप से कभी कभी समय नहीं दे पा रहे, ऐसा हो सकता है। तो 6th हाउस में वक्री ग्रह कहीं ना कहीं अब 6th हाउस के प्रति आपको ज़्यादा अलर्ट बनाता है, तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा समय लेना चाहिए 6th हाउस से जुड़ी हुई प्लानिंग्स करने के लिए, और ज़्यादा अच्छे से सोचना और विचार करना चाहिए, तभी जाके आप ये जो प्लैनेट का प्रभाव है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं अपने लिए। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि 6th हाउस में बैठे हुए वक्री ग्रह की आपके महादशा है या नहीं। इस प्रकार का वक्री ग्रह आपको विदेश भेज सकता है, इवन विदेश में सेटल भी कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा जब भी आपके 6th हाउस में कोई भी वक्री ग्रह बैठा हुआ होगा।